अस्सलाम वालेकुम। वर्कर्स वर्कशॉप के डिफरेंट पार्ट्स हैं और ये टोटल 6 पार्ट्स हैं और इसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स आगे हर पार्ट में जो हैं केटर किए गए हैं, उनसे डील किया गया है और उन टॉपिक्स के थ्रू मुख्तलिफ एरियाज को कवर किया गया है। जैसे पार्ट वन में मैं अगर बताऊं तो जो टॉपिक वन है, पार्ट वन मेजरली तबलीग या मिशन वर्किंग के हवाले से है और इसमें टॉपिक वन जो है वो तबलीग या मिशन वर्किंग की अहमियत और फजीलत को वाज़ेह करता है। इसमें कुरान और हदीस की रोशनी में बताया गया है कि ये किस तरह से इसकी अहमियत क्या है, इसकी फजीलत क्या है। इसी तरीके से टॉपिक टू जो है उसमें मिशन वर्किंग के हवाले से जो उम्मत मोहम्मदी की जिम्मेदारी है उसको बताया गया है कि हम बहैसियत उम्मती बाहैसियत उम्मत किस तरह से इस मिशन वर्किंग को अहमियत दें और करें, ये किस तरह से हम पर लाजिम है। ठीक है। और फिर टॉपिक थ्री जो है मिशन वर्किंग के तरीके, वसीले और मकसद के हवाले से है। और टॉपिक फोर में बहुत अहम एक हिंट को डील किया गया है। इसमें टॉपिक फोर में यानी तबलीग इस्लाम में तारीख इस्लाम में जो खवातीन ने किरदार अदा किया उसके हवाले से बहुत वाज़ेह तौर पर बताया गया है। ऐसी बेशुमार मिसालें असल में मौजूद हैं, लेकिन मुख्तसर तौर पर हवाला देते हुए ऑथेंटिक हवाला जात के जरिए यहाँ इस बात को वाज़ेह करने की कोशिश की गई है कि किन किन खवातीन ने कैसे कैसे कैटेगोरिकली किस किस हवाले से तबलीग इस्लाम में अपना बेपनाह किरदार जो अहमियत का हामिल था उसे अदा किया। तो ये टॉपिक इस चीज के हवाले से है, यानी टोटल 4 टॉपिक्स हैं पहले पार्ट में। फिर जो पार्ट टू है उसमें भी 4 टॉपिक्स हैं। टॉपिक वन जो है, पार्ट टू असल में मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला के हवाले से है स्पेसिफिकली। और इसमें जो पार्ट टू का पहला टॉपिक है वो तारुफ और मकसद पर मबनी है। इसमें तारुफ दिया गया है मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला का और बताया गया है स्पेसिफिकली इस हवाले से। और फिर टॉपिक टू में मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला की खसूसियात को वाज़ेह किया गया है कि कौन सी वो डिस्टिंक्टिव जो क्वालिटीज हैं जो इसको मतलब मुमताज करती हैं, जो उसकी खसूसियात हैं। ठीक है। हमारे सिलसिला की। फिर टॉपिक थ्री में मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला में जो मिशन वर्किंग का एक तरीकाकार है, पैटर्न है, ठीक है, किस तरीके से ये की जाती है उसको वाज़ेह करने की कोशिश की गई है। और टॉपिक फोर में मोहम्मदी हुसैनी सिलसिले में जो एक खास तालीम और तरबियत का हमारी रहबर और रहनुमा ने एक तरीका और जो पैटर्न और जो ट्रेनिंग्स वो हमें देती हैं उस हवाले से वाज़ेह किया गया है। और वो तमाम चीज़ें एक वर्कर, मिशन वर्कर जब जानता है, जब इन तमाम हवालों से, क्योंकि एक मिशन वर्कर इतना मजबूत कदमों पर हक का राही बनकर आगे बढ़कर आ रहा होता है कि उसे सिलसिले के हवाले से ये जानना बहुत ज़रूरी है। इनफॉर्मली ज़ाहिर है जब वो अटैच होता है सिलसिले के साथ और हक राही के तौर पर आगे बढ़ता है तो उसको उस्ताद से और अपने कलीग से, जितने भी लोग साथ में हक राह पर बढ़ रहे होते हैं, उनसे पता चलता जाता है। लेकिन स्टिल कैटेगोरिकली और स्पेसिफिकली खसूसियात के हवाले से, सिलसिला के हवाले से बहुत सारी और इंफॉर्मेशन भी उनको मालूम होना ज़रूरी होती है, क्योंकि जब हमारा अपना यकीन पुख्ता होता है उन हवालों से तो हम तभी आगे किसी को भी कॉन्फिडेंटली उस हवाले से मैसेज कन्वे कर सकते हैं। ठीक है। ये ऐसे ही है जैसे हम किसी ब्रांड की भी लॉन्च होती है और हमने उसको पहली दफा भी चाहे विजिट करना होता है तो उससे पहले भी हमारा उस पर यकीन मजबूत होता है और हम एक दफा विजिट कर लें तो जितने भी ब्रांड्स हैं हम जाके खुद उसके एम्बेसडर बन जाते हैं इनफॉर्मली। ठीक है। क्योंकि हमारा यकीन ऐसे होता है उस ब्रांड पर। ठीक है। तो सिमिलरली हमारा अपने इस सिलसिले के हवाले से जितना ज्यादा नॉलेज होगा, जितनी इंफॉर्मेशन होगी, उतना ही बेहतरीन तरीके से हमारा यकीन भी पुख्ता होगा और हम किसी को भी बता सकेंगे। फिर पार्ट थ्री है जो सूरह रहमान और दुआ कोर्स के हवाले से है। ये भी वाजे तो जैसे इसके नाम से ही वाजे है पार्ट थ्री का। टॉपिक वन जो है सूरह रहमान और दुआ कोर्स की दावत कैसे देनी होती है, इस हवाले से इस टॉपिक में वाजे किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जैसे मेजर अहमियत का हामिल पॉइंट है और टॉपिक है, क्योंकि जब हम शुरू करते हैं वर्किंग तो सबसे पहले यही इसी पॉइंट से शुरू करते हैं। हम पैगाम देते हैं, किसी को भी बताते हैं कि अच्छा हमने सूरह रहमान सुनी और दुआ की तो हमारा ये मसला, ये मामला ऐसे ऐसे सेट हुआ और हम इस परेशानी से ऐसे निकले। तो एक वर्कर के लिए ये जानना बहुत जरूरी है और बहुत उसके लिए अहमियत रखता है ये पॉइंट
कि उसे बहुत अच्छे से मालूम हो इसकी तमाम जैसे एक इफ्स एंड बट्स का, कि कैसे उसने ये दावत एक एतमाद के साथ अगले को देनी है। ठीक है, फिर इस हवाले से तमाम चीजें इस हवाले से इस टॉपिक में वाजे की गई है। टॉपिक 2 जो है पार्ट 3 का, वो सूरह रहमान और दुआ कोर्स के तरीके और तारुफ पे मबनी है। इसमें बताया गया है कि इसका तारुफ क्या है, कैसे सुनी जाती है, किन वजूहात की बिना पर सुनी जा सकती है, सूरह रहमान सुनने का तरीका और दुआ का तरीका क्या है, वो इस टॉपिक में बताया गया। फिर टॉपिक 3 आगे आता है और इसमें बताया गया है कि सूरह रहमान सुनने के दौरान और दुआ के दौरान हमें क्या एहसासात रखने चाहिए और इस बारे में हमें कैसे अपने साथ अटैच लोगों को गाइड करना होता है। क्योंकि जिस वक्त हम किसी को सूरह रहमान का कोर्स एक वर्कर के तौर पर करवा रहे होते हैं, तो अगला बहुत सारे पहली दफा क्योंकि वो ये एक कोर्स कर रहा होता है, तो उसके अंदर बहुत सारी क्यूरोसिटी भी होती है, सवाल भी होते हैं, उनको हमने डील भी करना होता है और उसको सेटिस्फाइड करना होता है। तो इस हवाले से इस टॉपिक में बताया गया है कि अगले को कैसे गाइड करना है ताकि वो अंदर से मुतमईन होकर बेहतरीन तौर पर खुले दिल से जो पावर उसको हक की अता की जा रही है उसको वसूल कर सके। और फिर टॉपिक 4 में, जो कि पार्ट 3 का टॉपिक 4 है, सूरह रहमान और दुआ कोर्स की 21 दिन के जो पहले दिन होते हैं, 21 दिन में ये कोर्स करवाया जाता है, उनकी अहमियत के हवाले से वाज़ेह किया जाता है, क्योंकि असल में ये बुनियाद का काम करते हैं और जितनी बुनियाद मजबूत होगी आगे भी काम उतना ही बेहतरीन होता है। तो इस हवाले से अगला जो टॉपिक है, टॉपिक 5, उसमें बेहतरीन दुआ की राह में पेश आने वाली जो रुकावटें हैं उसके बारे में बताया गया है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी रुकावटें होती हैं जिनके बारे में हम, क्योंकि एक वर्कर के तौर पर आप काम कर रहे हैं, तो पहली दफा हमें भी मालूम नहीं था और हमें भी हमारे उस्ताद ने बताया होता है। तो अब हमने वर्कर के तौर पर जब आगे किसी को करवाना है, तो हमें पता हो कि इनके बारे में कैसे अपने साथ अटैच हक के राही को गाइड करना है, उन रुकावटों के बारे में कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, उनको कैसे ओवरकम किया जाए ताकि दुआ बेहतरीन हो। और फिर टॉपिक 6 जो कि पार्ट 3 का लास्ट टॉपिक है, उसमें बेहतरीन दुआ के टिप्स को डील किया गया है। तो ये टोटल 6 पार्ट्स हैं पार्ट 3 के। और फिर आगे पार्ट 4 आ जाता है जिसमें खास दुआएं और उनका तरीका मेजरली डील किया गया है इस पार्ट में। और ये टॉपिक 1 जो है खास दुआओं का पहला जो टॉपिक है, उसमें माफी और तौबा की दुआ, टॉपिक 2 में हाजत की दुआ, टॉपिक 3 में शुक्र की दुआ का तरीका, टॉपिक 4 में पावर की दुआ के तरीके के हवाले से गाइड किया गया है, टॉपिक 5 में राह निजात की दुआ के हवाले से रहनुमाई दी गई है, और टॉपिक 6 में इस्तकामत की दुआ के हवाले से वाज़ेह किया गया है कि कैसे ये की जाए, इसको करने का तरीका क्या है। टॉपिक 7 में फैज़ की दुआ के हवाले से वर्कर्स को समझाया और बताया गया और इस हवाले से गाइड किया जाता है जब ये वर्कर्स वर्कशॉप की जाती है कि कैसे फैज़ की दुआ में पेश होना होता है। और टॉपिक 8 में दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिरी में पेश होने का तरीका जो है बताया गया है। तो ये टोटल 8 टॉपिक्स हैं पार्ट 4 के, ये खास दुआएं हैं और इन दुआओं के हवाले से गाइड किया जाता है। इन दुआओं के हवाले से कोई सवाल हो उसके भी जवाब इस पार्ट में दिए जाते हैं और इनको वाज़ेह करके समझाया और बताया जाता है ताकि ये तरीका खुद वर्कर को क्लियर हो तो वो आगे भी किसी को समझा सके। फिर आगे टॉपिक 5 आ जाता है, इसमें मिशन वर्किंग और केस ट्रेनिंग को केटर किया गया है, ये मेजर एरिया है। ठीक है, फिर इसमें टॉपिक्स जो हैं वो टोटल 6 टॉपिक्स हैं। टॉपिक 1 पार्ट 5 का टॉपिक 1 है मिशन वर्किंग का ज़ात पर काम, ये इंतहाई अहम है। ठीक है, ज़ात पर काम हक के राही के तौर पर बहुत अहम है। जितना ज़ात पर काम बेहतर होता जाता है उतना हम हक राह पर आगे बढ़ते हैं, और मिशन वर्किंग वर्कर के लिए तो ये लाजिम है, इसके बगैर मुमकिन नहीं कि हम हक राह पर एक मिशन वर्कर के तौर पर आगे कदम बढ़ा सकें। तो इसकी अहमियत को वाज़ेह करने के लिए ये टॉपिक तरतीब दिया गया है। फिर टॉपिक 2 में मिशन वर्किंग वर्कर की जो शख्सियत और किरदार है वो कैसा होना चाहिए, ज़ाहिर और बातिन के हवाले से उसमें बताया गया है। फिर टॉपिक 3 में मिशन वर्कर के अंदर क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, उनको बिल्कुल वाज़ेह तौर पर खोल कर बताया गया है ताकि पता चले, और जब पता चले तभी हम वो क्वालिटीज़ अपने अंदर पैदा करने की कोशिश में लग सकेंगे एक वर्कर के तौर पर। टॉपिक
4 में बताया गया है कि मिशन वर्कर का HKR की स्टेप वाइज तरबियत करना कैसे मुमकिन है, वो क्या स्टेप्स फॉलो करे। तो अब वो जो मिशन वर्कर बन चुके हैं आगे अपने साथ वाले HKR को कैसे तरबियत कर सकता है, उसको ट्रेन कर सकता है, उसको गाइड कर सकता है, उसकी रहनुमाई कर सकता है। टॉपिक 5 जो पार्ट 5 का है उसमें वर्कर अलर्ट्स दिए गए हैं जो कि जनरली हर एक के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन मिशन वर्कर के लिए स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं क्योंकि उसका काम अब ज़िम्मेदारी बहुत बढ़ गई होती है। तो वो अलर्ट्स उसके लिए एक मशअल राह का काम देते हैं। उनको हमेशा वो जब एक दफ़ा वर्कशॉप कर लेगा उसके बाद भी जब उनको पढ़ेगा उनके बारे में जब कभी याद करेगा तो वो अलर्ट हो जाएगा और उसको पता चलेगा कि यहाँ यहाँ इस एरिया में उसको अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है वरना उसकी मिशन वर्किंग पर असर पड़ सकता है। और फिर टॉपिक 6 जो है वो है केस टेलिंग के हवाले से चंद स्पेशल पॉइंट्स। यहाँ केस टेलिंग के हवाले से स्पेशली इस टॉपिक में बहुत सारे पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं और वो केस वर्कर के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं। पार्ट 6 जो है वो लास्ट पार्ट है, शऊर हक बातें। इसके टोटल 10 टॉपिक्स हैं पार्ट 6 के। पहला टॉपिक है बातिल क्या है, दूसरा बातिल की हमसे दुश्मनी की वजह, टॉपिक 3 हमारी बातिल से जंग, टॉपिक 4 बातिल और मार्फत करबला, टॉपिक 5 मार्का करबला से मिलने वाले सबक, हमारी जिम्मेदारी और गैरत ईमानी, टॉपिक 6 बातिल की हमारे साथ दुश्मनी जो है उसमें बातिल के हथियार क्या है जो वो इस्तेमाल करता है, और टॉपिक 7 में बातिल के खिलाफ लड़ने के लिए हमारे हथियार क्या हों जो हम उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉपिक 8 में बातिल से जात पर काम में अपनी जीत की शनाख्त कैसे की जा सकती है उस हवाले से वाजे किया जाएगा। टॉपिक 9 में मिशन वर्किंग में बातिल से अपनी जीत की शनाख्त की पहचान कैसे की जा सकती है वो बताया जाएगा। और फिर टॉपिक 10 में जो भी वर्कर्स जो हैं जो भी हक राही के वर्कर्स वर्कशॉप कर रहे होंगे, वर्कर बनने की राह पे आगे कदम बढ़ा रहे होंगे, तो टॉपिक 10 में उनको हक और बातिल एहसासात का फर्क और पहचान करना वाजे किया जाएगा ताकि वो खुद भी ये सीखें और खुद सीख के उनको ये सारे पॉइंट समझ आ जाएं, खुद पर अप्लाई करें, ये चीजें इन पर अमल कर सकें सीख कर, तो आगे फिर वो अपने साथ उनको ये सिखा सकें। तो बेसिकली ये टोटल 6 पार्ट्स हैं और आज की वीडियो में इन्हीं पर बात की मुख्तसर कि ये क्या क्या पार्ट्स हैं, इनके क्या क्या आगे टॉपिक्स हैं। अच्छा, इनके बारे में हमें खुद भी पता होना चाहिए, शुरू में ही एक लिस्ट सामने हो जैसे इस वीडियो में भी इसलिए बताया, मकसद यही था कि ये तमाम चीजें हमें पता हो तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि हमने जब करवाना है तो हमें कितने ड्यूरेशन की जरूरत है, ठीक है। और जो करने वाला है उसको भी इस हवाले से अंदाजा हो जाए कि अच्छा ये जो चीजें उसका जैसे एक शौक जज्बा भी बढ़ेगा इन चीजों के बारे में जानने के हवाले से, उसके अंदर एक जैसे लगन पैदा होगी कि अच्छा मुझे इतनी चीजें जो नहीं पता है अब पता चलेंगी इस हवाले से। तो यूं वो जो शौक और जज्बा, जैसे मैंने कहा ना कि हम जब एक बेस कैंप बना लेते हैं तो वहां पर बहुत सारे हेल्पर्स होते हैं जो जज्बा बेदार करते हैं। खुद उस्ताद की कैपेसिटी में एक मिशन वर्कर जो होता है और इसके अलावा जो यूनिट हेड ग्रुप हेड होते हैं जो भी होते हैं वो भी वर्कर का एक जज्बा बेदार कर रहे होते हैं अपने साथ वालों का जब उनको ये करवा रहे हैं, लेकिन हमारा साथ जो हेल्पर्स होते हैं वो भी जज्बा बेदार करते हैं और उनका जज्बा इन तमाम ये जो मैंने बताई हैं चीजें जब इनको एक दफा पता होगा पहले से और हमें भी पता होगा तो हमारा भी जज्बा एक बूस्ट अप हुआ होता है कि हम करवाने चाह रहे हैं और करने वाले का जज्बा भी बढ़ जाता है, वो शौक और लगन रखने लगता है कि मुझे इतनी चीजें जो मालूम नहीं है अब मुझे मालूम होगी और मैं मजबूत और पक्के कदमों से हक राह पर इस्तकामत से आगे बढ़ सकूंगा या बढ़ सकूंगी। तो इसलिए इन इन हवालों से यहाँ पर बताया। तो उम्मीद है कि इस हवाले से हम जब आगे किसी को बताएंगे तो हमें वाज़ेह होगा और हम आसानी से बता सकेंगे और अगले शौक से इसको करने की कोशिश में लगेंगे इंशाअल्लाह।